हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले क्या करना है मामा? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। शेयर। जी, तो आज की वीडियो लेकर आए हैं भाई, एक अफसोसनाक खबर है कि जिस मतलब मेजर ने ना पाकिस्तान इंडिया के अभिनंदन जो है ना, जिनको पकड़ा था, मतलब तालिबान ने ना उन पे अटैक करके उनको शहीद कर दिया है। ये आज की खबर है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना है। हाँ, सच्ची खबर है। पाकिस्तानी मीडिया ही आपको बताएगी, इंडियन मीडिया नहीं बताएगी। देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे हैं। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे। समझ रहे हैं गेम क्या है पीछे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विंग कमांडर अभिनंदन को साल 2019 के दौरान हिरासत में लेने का दावा करने वाला पाकिस्तानी सेना का मेजर मोइज अब्बास को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान इलाके में तहरीके तालिबान के साथ एनकाउंटर में गोली लगने से मेजर मोइज अब्बास शाह की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मेजर मोइज अब्बास शाह की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना दक्षिण वजीरिस्तान के सरगोदा इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, जिसकी अगुवाई स्पेशल सर्विस ग्रुप का अधिकारी मेजर मोइज अब्बास कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और तहरीके तालिबान के बीच गोलीबारी में आतंकियों की गोली लगने से मेजर मोइज अब्बास शाह और पाकिस्तानी सेना के लांसनायक जिब्रानुल्लाह की मौत हो गई। वैसे किस तरह से पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को अपने देश में शरण दी, ट्रेनिंग दी और भारत और पाकिस्तान शिया समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, वो कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए। उसका सबसे उदाहरण तरीके तालिबान पाकिस्तान है। वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक
परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है, ये कौन कर सकता है? कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे, उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे हैं, और अभी हम उसी के कह लीजिए उन्हीं डैमेजेस से बाहर नहीं आए, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए और जाकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए। बाद में जैसा आप जानते ही हैं कि डबल गेम खेलने की हमें आदत है, तो हमने जो है अफगानिस्तान के साथ भी वाह की और साथ साथ अमेरिका का भी साथ दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है, या ईरान का कहना है, या पाकिस्तान का भी कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन किस तरह से खड़े हैं? क्या हम ईरान को पैसा दे रहे हैं? क्या हम ईरान को मिलिट्री में कोई मदद कर रहे हैं? क्या हम ईरान को कोई गोला बारूद दे रहे हैं? क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी किस्म के वेपन्स दे रहे हैं? ये बात कुछ क्लियर नहीं की गई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ देना भी है और अमेरिका को नाराज नहीं भी करना। लेकिन जाहिर है कि अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब और बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान के साथ टर्म्स तो कभी सऊदी अरब के और बाकी लोगों के वैसे भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ उनकी ज़रूरत कह लीजिए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है वो जाहिर है कि सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा है, और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी आपने ईरान की मदद करनी है या नहीं करनी है, तभी हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो खैर सऊदीया ने कहा है कि ईरान की मदद की जाएगी, लेकिन कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने बात जहां से शुरू की थी ख़त्म भी वहीं पर करूंगी, कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे यहाँ जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें उसको रोकना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को हमें मोहब्बत सिखानी होगी, हमें रिस्पेक्ट सिखानी होगी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और हर रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ किसी को ये बताते हुए कि जी मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं पारसी हूँ कहते हुए लोगों को घबराहट ना हो, लोगों को बुरा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। इस चीज को नॉर्मलाइज करना होगा। पाकिस्तान को अब आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये नफरतें जो हैं वो खत्म करनी होंगी। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए प्यार और हर रिलीजन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वरना हम यही करते रहेंगे कि दुनिया जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और किस किस पे काम कर रही है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि एक अफसोसनाक जो हादसा है ना वो हो गया है कि अभी नंदन को पकड़ने वाले मेजर मोइज जो हैं वो एक जो तालिबान ने हमला किया है उसमें वो शहीद हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक पाकिस्तान के लिए खबर है, जो एक बहुत ही मतलब गर्दिश कर रही थी कल से ही कि ऐसा हो गया। ऐसा मुझे लगा शायद कुछ ऐसा फेक है, लेकिन जब मैंने देखा तो ये एक रियल न्यूज है, जो कि एक मतलब जान किसी की भी जाए, चाहे वो एक मेजर हो या चाहे वो एक आम इंसान क्यों ना हो, दुख तो होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। और ये पाकिस्तान की अपनी गलती है। इन्होंने अमेरिका को जो अपनी स्पेस दी अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, मतलब पाकिस्तान पता नहीं ये क्यों नहीं सोचता कि इस मतलब ये जो काम करते हैं अपनी स्पेस दे देते हैं। अमेरिका तो बहुत ही शातिर किस्म का मुल्क है, वो तो दूसरों का फायदा उठाना जानता है कि मैं अपना फायदा निकालूं, बाद में वो देखें। अब अफगानिस्तान से वो तो निकल गए, उनको तो सब पाक साफ समझते हैं,
अब हमले कहाँ पे हो रहे हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जितना इन्होंने फायदा करवाया था ना, डॉलर्स जितने लिए थे, उससे ज्यादा ये नुकसान करवा बैठे हैं इंसानी जानों का। और इसके अलावा अपना जो मिलिट्री है, पता नहीं फौज है, पता नहीं क्या क्या नुकसान करवा बैठे हैं हमें। पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में मरते रहते हैं। पता नहीं क्यों ये इनको अक्ल नहीं आती कि हमें अगर अपना कुछ अच्छा करना है। इतनी सौखी तो नहीं ना होती जेडी दे देना है किसी ने। हाँ ना, अफगानिस्तान के लोग हमें इसीलिए तो बुरा समझते हैं क्योंकि हमने उनको अमेरिका पे हमला करने के लिए जगह दी हुई थी अमेरिका को कि तुम ले लो हमारी जगह, हमें डॉलर्स दे दो, और वो इस्तेमाल करते रहे। इस्तेमाल करके अब वो तो चले गए हैं, अब भुगतना किसको पड़ रहा है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब भुगत रहा है इन सब चीजों को। और अगर ये चाहते हैं कि इनका मजीद नुकसान ना हो तो जिनके साथ इन्होंने किया गलत, उनसे या तो माफी मांग ले या उनके साथ तो मुआहदा कर ले, और आगे से कभी भी किसी भी कंट्री, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएस क्यों ना हो, उनको अपनी स्पेस कभी ना दें किसी पे हमला करने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद कंट्री बन पाए। नहीं, हाँ ऐसे हो सकता ना इंसान। तरक्की किस तरह से होगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तरक्की किस तरह से होगी? ऐसा ही होगा जो ऐसा न पड़ा काम तो हट जाएंगे। हाँ, बुरे कामों से हट जाएंगे तो फिर तरक्की की तरफ। जब ये बुरे कामों से नहीं बाज आएंगे तो फिर इनको तो पूरी दुनिया यही समझ जाएगी ना ये एक दहशतगर्द कंट्री है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस हवाले से बताइएगा जरूर। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।